Let's go, guys. Start with the editorial. Date 20 May 2025. First topic: Third place on professor arrest. In an unconscionable act, a professor of political science at Yosoka University, Ali Khan Mohammed, was arrested on Sunday by the Haryana police after two separate report. First information report. Yeah, were registered against him in Sonipat. These FIR were over his social media post in the connection with Operation Sindoor. The first message analyzed the strategic reason for India's Operation Sindoor as it had to tackle a Pakistan regime led by the military that has sought to hide behind non-state actors while promoting terror in India. It also noted how the implement impanelment of Muslim military officers in India's press briefing showcased the pluralist vision of the country, even though this was in the contrast with the communal reality that Muslims face in many parts in India in recent years. The second post condemned the blind bloodlust for war by some natives following the ceasefire while arguing that only the world military-industrial complex benefit from war and thought both Hindu and Islamic scriptures emphasized that patience and restraint are virtues in conflict. पहले यहाँ तक करते हैं. Conceivable act of profession इतना तो कि एक अनकंसेबल एक्ट आया था जिसमें प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अशोका यूनिवर्सिटी का अली खान अरेस्ट हुआ था बाई हरियाणा पुलिस क्योंकि उसके ऊपर दो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था सोनीपत में और ये एफआईआर क्या था कि इस मतलब ऑपरेशन सिंदूर पे उसने एक पोस्ट डाली थी मीडिया पे सोशल मीडिया पे जिसमें कि फर्स्ट मैसेज जब उसका एनालिसिस किया गया था तो उसमें एक रीज़न था कि जो इंडियाज़ का ऑपरेशन सिंदूर था वो एक पाकिस्तान पर डिज़ाइन था टैकल टू अ पाकिस्तान डिज़ाइन led by military that was sure to hide behind non-state actors while promoting terror in India. मतलब एक वो डाला था इसने एक पोस्ट वगैरह पे कमेंट वगैरह डाला होगा कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर एक टैकल था कि पाकिस्तान निज़ाम हैज़ टू एक्ट पाकिस्तान जो कि मिलिट्री ने लेड किया था ठीक है दैट हैज़ सोट behind non-state actors while promoting terror in जो कि जो नॉन स्टेट एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं टेरर को इंडिया में ठीक है और यह भी बताया था कि हाउ इम्पेलमेंट ऑफ मुस्लिम इम्पेलमेंट का मतलब सुना है हाउ इम्पेलमेंट जस्ट फ्यू मिनट गाइस इम्पेलमेंट अच्छा इम्पेलमेंट का मतलब क्या है कि टू ऐड समथिंग to add something or someone or select or someone or to add to select or to select to a list लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जब पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट लाइक ऑफ ज्यूरी ड्यूटी के अगेंस्ट मतलब कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आती है ये चीज़ इम्प्लीमेंट ज्यूरी ड्यूटी के अगेंस्ट में और फिर और पैनल एक्सपर्ट्स
ठीक है, ये नोटेड किया गया था जूरी के द्वारा। ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर्स इन इंडिया प्रेस ब्रीफिंग शोकेस द प्लuralist vision of the country, pluralist vision दिखाया था कंट्री का। even though this was in the contrast even though this was the contrast uh, with the communal reality of Muslim faith in many part of India in recent years। अच्छा ओके, में बताया गया कि कम्युनल रियलिटी है मुस्लिम फेस की, मतलब बहुत सारे फेसेस में दिखाया था, बहुत सारे पार्ट्स में दिखाया था कि मुस्लिम फेस की रियलिटी क्या है इसमें। द सेकंड पोस्ट, तो सेकंड पोस्ट क्या था? ब्लाइंड ब्लड लस्ट फॉर वॉर। इसका एक पोस्ट क्या था, इसमें क्या क्या था? ब्लाइंड ब्लड लस्ट फॉर, ब्लड लस्ट का क्या मतलब? ब्लड लस्ट मतलब खूनी संग्रह। हाँ, तो एक्सट्रीमली वायलेंटली दिखाया था। अच्छा, जब इसमें मतलब बताया पाकिस्तान की तरफ से बोला होगा कि भाई खूनी तरीके से इसने पाकिस्तान में ये किया वो किया। by some netizens following by the ceasefire while arguing that only the world military industrial complex benefited from war and that both Hindu and Islamic scriptures emphasize the patience and restraint are virtues in conflict। Okay, there is nothing objectionable in his post। हाँ मतलब जो दो पहला कमेंट तो इसने क्या क्या था इसने, एक मिनट में लिख देता हूँ। पहला पहला जो इसने कमेंट किया था, इसने ये किया था कि अ, जब एनालाइज हुआ था उसका कि पहली पोस्ट का कि क्या क्या था, उसका मीनिंग क्या निकल के आया था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था यूएस, कि क्या हैड टू बी टेकल पाकिस्तान डिजाइन इन इंडिया प्रमोट टेरर अटैक। अच्छा, ये पहला कमेंट तो शायद इसका है खराब, और दूसरा ये क्या था कि ब्लाइंड ब्लड लस्ट फॉर वॉर, जिससे किसको फ़ायदा होता है? मिलिट्री जो मतलब प्राइवेट मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइज हैं वो, मतलब इस क्या मतलब बेनिफिट करते हैं वॉर में। तो ये चीज़ तो ठीक है, इतनी सिर्फ इतनी कि प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ में वॉर में। तुम यूएस का देख लो, एक्सपोर्ट करती है सबसे ज़्यादा, एक्सपोर्ट हाईली एक्सपोर्ट करती है क्या? आर्मरी, आर्मर्ड, मतलब ये गन्स वगैरह सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको ही होता है, मतलब इस चीज़ का तो है। लेकिन ये गलत है, ब्लाइंड ब्लडलेस फॉर वॉर। कोई हमारे घर में घुस के मारेगा हम तो सीधा सीधा मारेंगे, सीधी बात। और बकवास ये कि हमें छेड़ो मत, कोई हमें छोड़े छेड़े तो हम उसको छोड़ेंगे। चलो, इसमें ये बोल दिया कि देर इज़ नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन हिज पोस्ट। हाँ बेटे, देर इज़ नथिंग objectionable in his post, that our lucid and patriotic calls for an inclusive India and
evidenced an understanding that India has been forced to target terror hubs in Pakistan by removing the distinction between terrorist and the larger terrorist infrastructure backed by the Pakistan military design. The Haryana police move was based on complaints by officers warrior of the BJP, Yuva Morcha, and the Haryana State Women Commission chairperson Renu Bhatia, which said that posts were disparaging to women in uniform and attribute malicious intent to Indian government. अच्छा ये भी बोल दिया क्या? ये बोल दिया इसमें कि पैट्रियोटिक खोला है तो मतलब इस तरीके से बोला कि इंडिया हैज़ बीन फोर्स टू टारगेट टेरर हब्स। इंडिया हमेशा फोर्स की गई है यार, मतलब टेरर क्या फोर्स की गई है कि पाकिस्तान बाय रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड द लार्जर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड बाय द पाकिस्तान। हाँ, ये चीज़ तो है। पाकिस्तान हमेशा हमें मजबूर कर देता है कि पहले ये अपने टेररिस्ट को भेजेगा इंडिया में टेररिस्ट को भेजेगा। उनको एक मैप मैप के थ्रू थ्रू किया कि ये इतना पोर्शन कहाँ है, ऐसे करके इस तरीके से इंडिया का कुछ मैप है। ये हो गया पाकिस्तान का रीजन, ये पीछे पाकिस्तान। एक मिनट होल्ड करना भाई। चलो भाई, अभी इंडिया से मतलब पाकिस्तान और इंडिया की तरफ पाकिस्तान मतलब टेररिस्ट भेजते हैं। मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब ये क्या करते हैं। पाकिस्तान में भेजे, अटैक करवाया JNK में, ये करवाया एक दिन है। नेक्स्ट 2 to 3 days में पाकिस्तान अपने खुद के ऊपर अटैक करवा लेता है। फिर यूएस को बोलता है ये क्या चल रहा है, ये बोलता है मेरे पे भी अटैक किया। इस तरीके से गेम खेलता है। हम पे अटैक करेगा, खुद पे अटैक करेगा, बोलते मैंने तो किया ही नहीं, आई एम इनोसेंट प्लीज सेव मी। ये आ जाता है बिचौलिया, ये बिचौलिया आ जाता है। इसको वेपन्स भेजेगा, वह भी शायद भेजता ही है, मतलब शायद अब ट्रेटी शायद साइन नहीं है, लेकिन वो अलग कंट्री से करते हैं, फ्रांस वगैरह ऐसे तो शायद मतलब लेते होंगे पक्का। तो फ़ायदा तो इसका हुआ। ये इस चीज़ की बात कर रहा था, ये है ये मेन प्लेयर। ठीक है। कहाँ था अपन? दिस इज plainly false and there should have been little basic for the Haryana police to have acted on these complaints if they had cared to read and understand the clear message in the post. It also alarming that the arrests have been made on charges that are related to endangering the country's sovereignty and integrity and promoting enmity between different groups, akin to the charge of sedition leveled against dissidents in the recent past. Too often, a very wrongly, the charge of sedition has been a enforcement agency across India to quell dissent and the professional travel by the are symptomatic of a pernicious trend in recent years, especially in states ruled by the BJP. His arrest is also a reflection of the worsening state of academic freedoms, where critical understanding and reflection in the Institute of Higher Education on the policies and the actions of the state and the government have been frowned upon and even criminalized in same case. On the Monday, the Supreme Court of India agreed to urgently hear the professor's case against his arrest. The court must reiterate the importance of the freedom of expression and the come down heavily on law enforcement agencies that misuse power to slap serious charges related to the seditions or floor grounds.
on floor grounds. Our next topic is Soap of cards on Operation Sindoor and government's delegations. Now is not the time to fight over the compositions of the delegations. The Narendra Modi government has announced seven delegations to canvass support for Indian global capitals in the aftermath of its recent conflict with Pakistan. The declared intent of this delegation, with the representatives from political parties, diplomats, and strategic experts, is to demonstrate before the world the unity and the character of India in the face of spectrum. Diplomat and the strategic demonstrate the. Just hold on a minute. Where the united character of India in the face of spectral terrorism sponsored by the Pakistan, that the members are from several political, religious, caste, and regional background is in the itself a panoramic show of the founding vision of India. The modern Republic of India adopted for itself the principle that all diversities can coexist and flourish together. This is in stark contrast with India of Pakistan, which was reiterated with chilling clarity by its army chief Asim Munir weeks before the Falgam attack, terrorist attack on April 22, 2025. The two nations theory that led to the bloody division of the subcontinent and the creation of Pakistan hold the Hindus and Muslims cannot be part of same national community. The decline of Pakistan and the rise of India in all fields of human progress prove beyond any doubt the fallacy and the dangers of Pakistan's vision and promise of India in a time of nation challenge. A reiteration that found wing vision can be rejuvenating, but there was an inadequate appreciation for his fundamental distinction between India and Pakistan. In many capitals in the aftermath of Falgam, there are many reasons, and India has to win back world opinion in its favor through its action and words. At home and abroad, statement by several world leaders appeared to place India and Pakistan on the same footing, with decades of diplomatic effort and its own performance as a pluralistic, pluralistic, secular democracy and dynamic economy. India has built a healthy perception about itself in the eyes of the world. The capable and articulate delegates can be expected to state the message of India effectively in the world capitals. The Narendra Modi government show statesmanship and wisdom in deciding to reiterate India's unity and pluralism through these delegations, but the controversy about the selection of Congress representative and continuing statement of BJP leaders that label political appointment as anti-nationals undermine the very attempt of unity. The government and the Congress, the principal opposition party, should have communicated better with regard to the composition of these delegations. But now that the names have been decided, the Congress not object the nomination of its Lok Sabha MP Shashi Tharoor, an international diplomat who has served as Minister of State for External Affairs when it was in government. To politics, the nomination will serve no purpose, and the Congress should only certainly accuse BJP of political mischief. Subscribe now to this article. Yeah, what was happening? That's done. That's done. Now we cover two topics of the Hindu. From tomorrow, we covered the whole editorial page, the Hindu newspaper, but we covered only today because of the some valid reason.
My English is not so good. Okay, hit the subscribe.